हेलो फ्रेंड। 2 नवंबर 2 नवंबर के शिफ्ट के मैथ के सारे क्वेश्चन आज मैं कराने जा रहा हूँ। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इस शिफ्ट में क्या है। देखिए, एक क्वेश्चन है, एक सड़क की लंबाई 23 किलोमीटर 75 मीटर है। यदि नगर पालिका सड़क के दोनों किनारों पर 325 मीटर के अंतराल पर पेड़ लगाने की योजना बनाती है तो कितने पेड़ लगाने होंगे। मतलब इसका कॉन्सेप्ट है कि देखिए, सबसे पहले मैं पेन ले लेता हूँ। हाँ, पेन ले लिया। अब देखिए, मतलब ये आपका सड़क दे दिया। अब देखिए, टोटल लेंथ आपका कितना है, 23 किलोमीटर 75 मीटर। तो मैं किलोमीटर को मीटर में चेंज करता हूँ। तो मैं अगर किलोमीटर को मीटर में चेंज करता हूँ तो इधर आपका 23,000 प्लस 75, मतलब मेरा टोटल लेंथ हो गया आपका 23,075। मेरा टोटल लेंथ हो गया। अब देखिए, प्रत्येक पोल में आपका 325 मीटर के अंतराल पर प्रत्येक पेड़ लगाना है। तो टोटल नंबर ऑफ मैं गैप निकालना चाहता हूँ। तो मैं अगर गैप निकालूँ तो कितना टोटल बाय इससे मैं डिवाइड दे देता हूँ। इच कितना है, 325। तो अगर मैं इसको डिवाइड देता हूँ तो कितना, एक 71 बार में जाएगा। तो मतलब मेरा गैप निकल गया 71। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए सपोज आपके पास ये लाइन है, यहाँ पे अगर आपका गैप अगर जैसे 2 निकला तो 2 गैप में आपका कितना पेड़ लगेंगे, 1 2 3। मतलब जितना नंबर ऑफ गैप निकलेगा उससे 1 प्लस पेड़ लगेगा। तो मेरा गैप निकला 71, तो मेरा यहाँ पे पेड़ लगेगा +1 ऐड करके। तो मेरा मतलब हो जाएगा टोटल पेड़ लगेगा 72। तो अब देखिए, देयरफॉर हम लिख सकते हैं एक साइड में अगर 72 तो दोनों साइड में कितना होगा, एक साइड में 72, एक साइड में 72 और एक साइड में 72, मतलब दोनों मिला के मेरा हो जाएगा 144। तो इस क्वेश्चन के आंसर हो गया 144, यानी ऑप्शन नंबर सी। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए फ्रेंड, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नाव एंड धारा पे क्वेश्चन है। देखिए, एक व्यक्ति धारा के विपरीत दिशा में 9 किलोमीटर पर आवर की धारा की दिशा में 14 किलोमीटर की गति से तो नाव चला सकता है। तो शांत जल में उसकी गति, मतलब देखिए, अगर विपरीत दिशा में क्या होता है, सबसे पहले मैं पेन टिप ले लेता हूँ। अब देखिए, धारा के विपरीत मतलब हम एक्स हम मानते हैं 9 की चाल, और वाई धारा की चाल, तो x+y इक्वल टू आपका है 9। और धारा के विपरीत तो x-y इक्वल टू मेरा कितना दिया हुआ है 14। और हमें निकालना बोल रहा है शांत जल में 9 की चाल, मतलब x के मान। तो अगर हम x के मान अगर हम निकालते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 2x, कितना हो जाएगा इधर से 23, मतलब x का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा 11.5। तो 11.5 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं मैथ के नेक्स्ट क्वेश्चन। मैथ के कुछ अच्छे क्वेश्चन, अच्छे
जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उस टाइप के क्वेश्चन को ही मैं सॉल्व करा रहा हूँ। ये क्वेश्चन अब देखिए, एक मैथ का क्वेश्चन आया है। 2275 में खरीदी गई एक वस्तु को 8% के लाभ पर बेचा गया था, तो वस्तु का विक्रय मूल्य, मतलब मेरा पेन टेप ले लेता हूँ। मेरा इसका बोलने करते हैं 2275 में खरीदी गई एक वस्तु को 8% के लाभ पर बेचा गया था, मतलब इसका विक्रय मूल्य, तो सीपी में है 8% प्रॉफिट, तो मतलब एसपी मेरा टोटल हो गया 108, तो वही मैं क्या 108 से मल्टीप्लाई किया। तो अगर मैं इसको 108 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 25/400, इसके बाद 25 में 225, 25 को 25, फिर मैं इसको 4 से डिवाइड दे देता हूँ, 4 दूनी 8, 7 4 28, तो मेरे यूनिट डिजिट 7 यूनिट डिजिट ओनली फॉर ऑप्शन नंबर ए, तो यानी इसका आंसर हो जाएगा मेरा 2457, ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैथ का यही मिल गया। देखिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम बोल सकते हैं। देखिए एक प्रकाशक ने पुस्तक की उत्पादन लागत का 30% जोड़ कर पुस्तक का विक्रय मूल्य 260 तय कर दिया। हालांकि वह पुस्तक बेचने के लिए विक्रय मूल्य पर 12% की छूट देता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मतलब देखिए फ्रेंड, एक ही वस्तु पे अगर दो इफेक्ट पड़े, मतलब ये आपका एक इफेक्ट और ये आपका दो इफेक्ट, मतलब एक ही वस्तु पर अगर आपका दो इफेक्ट पड़े तो आप सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, तो उसी का मैं यूज करूँगा यहाँ पे। क्योंकि देखिए जो आपका प्रकाशक है वो पहले वस्तु को 30% जोड़ कर बेच रहा है और उसी पे आपका 12% की डिस्काउंट भी दे रहा है। तो अगर मैं इसका इफेक्टिव रेट निकालूंगा तो 30 - 12, ए देखिए फॉर्मूला क्या होता है, A+B+AB/100, तो -12 गुना 360/100 कैंसिल हो गया। यहाँ से मेरा कितना बचेगा, 18 - 3.6। अगर मैं 18 - 3.6 को अगर मैं घटाऊँ तो यहाँ से कितना बचेगा मेरा 14.4, तो 14.4 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मेंसुरेशन पे बेस्ड आ गई। ये भी क्वेश्चन अच्छा ही बोल सकते हैं। देखिए एक ठोस बेलनाकार धातु जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर को पिघलाकर इसे एक ठोस तार बनाया जाता है जिसकी लंबाई 60 मीटर है। तो तार का व्यास, मतलब फ्रेंड देखिए कोई भी चीज़ को अगर आपको मेल्ट या पिघलाया जाए तो उसके इसमें आपको वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम करना रहता है। तो यहाँ पे मेरा बेलन का आपका वॉल्यूम क्या होता है, πr²। तो आपका व्यास है आपका 14, तो रेडियस आपका 7 हो जाएगा, πr²h। हाइट कितना दिया हुआ है आपका 15 सेंटीमीटर। और आपका जो तार बना, जैसे आपको जो तार बनेगा तो तार भी आपको इसी टाइप से लिपट के बनेगा ना, तो डेट इज हम इसको भी हम एक यही बोल सकते हैं, बेलन ही बोल सकते हैं। तो इसका वॉल्यूम मेरा πr² का तो हमें पता नहीं, r² तो हमें निकालना ही है, और h हमें दिया हुआ है 60 मीटर। मीटर को अगर सेंटीमीटर बनाना चाहूँ तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 15 × 4 = 60, यानी मेरा r² इक्वल टू मेरा बन रहा है 7 का स्क्वायर बाई 100 × 4, यानी हम r इक्वल टू बोल सकते हैं
7/20 और हमें निकालना क्या है, व्यास। व्यास निकालना है तो व्यास क्या होता है, रेडियस का डबल, तो यहाँ से डबल से मल्टीप्लाई कर दिए, यानी मेरा बच रहा है 7/10। 7/10 तो मेरा बच रहा है, बट 7/10 मेरा सेंटीमीटर में, और हमें मिलीमीटर में कन्वर्ट करना था, यानी हमें 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 7 मिलीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर 1। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी सिंपल क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा हट के है, क्या ये क्वेश्चन एसएससी के रिपीटेड किया हुआ क्वेश्चन। आइए देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करते हैं। जैसे सपोज मैंने मान लिया x + y = π-z, अपोज से मैंने tan थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से मैंने 10 से अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो x + y = 10, 180 - z = -10z हो जाएगा। अब यहाँ से मैं tan a + b का फॉर्मूला का यूज करता हूँ, तो क्या होता है, tan a + tan b by 1 - tan a इंटू tan b। यही tan a + tan b का फॉर्मूला होता है, इक्वल इधर आपका है tan z। तो यानी मैं यहाँ से बोल सकता हूँ tan x + tan y थोड़ा मेरा यहाँ से निकला था, मेरा ओवरऑल निकला था tan x + tan y। तो देखिए फ्रेंड, मेरा ओवरऑल जनरल इक्वेशन मेरा निकला, रिजल्ट मेरा ये निकलता है यहाँ से x + y + z = xyz, मेरा यहाँ से ओवरऑल रिजल्ट निकला। तो अगर मैं इसी को यहाँ से करूँ तो यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ AC, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ BC, और दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया है, 18 × 2 = 36। तो यहाँ से मैं अगर C को कॉमन निकाल लूँ तो मेरा हो जाएगा ABC = 36। और इसी को तो इसको मैं ये चीज़ लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे हम A + B + C = 36 में इसको इस चीज़ को लिख सकता हूँ। तो यहाँ से देखिए अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ AC मेरा दिया हुआ है 2, CB मेरा दिया हुआ है 18, और मुझे C² तो निकालना ही है, और इधर मेरा है 36। यानी हम यहाँ से बोल सकते हैं C² = 36 - 20। 36 - 20, अगर 36 - 20 अगर मैं घटाऊँ तो 36 में अगर 20 घटाऊँ तो C² = 16। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 16। अब देखते हैं अगले मैथ के नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए अल्टरनेट डेज पे पाइप एंड टंकी पे, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन नहीं मैं बोल सकता हूँ। पाइप ए एक भरी हुई टंकी को 32 घंटों में खाली कर सकता है, जबकि पाइप बी इस खाली टंकी को 40 घंटों में भर सकता है। यदि पाइप ए और बी को टंकी भरे होने पर एकांतर रूप से प्रत्येक बार 1-1 घंटे के लिए चालू किया जाता है, तब टंकी खाली होने में कितना समय लगेगा। मतलब फ्रेंड देखिए, जब का ये आपका 32 घंटा में खाली कर सकता है,
मतलब मैं बोल सकता हूँ 8 × 4 और बी आपका वो खाली करा मतलब माइनस लगा देता हूँ और बी आपका बढ़ सकता है। तो 8 × 5 तो यहाँ से मैं अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो 5×20 तो मतलब इसका इफिशिएंसी -5 और इसका इफिशिएंसी +4। अब देखिए दोनों अल्टरनेट डेज काम कर रहा है, पहले ए स्टार्टिंग कर रहा है उसके बाद बी और अंतिम में काम खाली हो रहा है, तो दोनों साथ में मिलकर जितना वर्क करेगा वो भी तो निकालना होगा ना। तो मेरा यहाँ पे टोटल वर्क हो रहा है 160, तो मैंने 160 वर्क में अंतिम लास्ट में खाली आपका ए ही करेगा, तो मैं जो लास्ट में जो अंतिम 5 वर्क इफिशिएंसी से जो ए करेगा उसको मैं पहले टोटल वर्क से माइनस कर ले रहा हूँ ताकि अंतिम 5 वर्क का इफिशिएंसी से लास्ट में ए एक दिन में निपटा देगा। तो अगर मैं करता हूँ तो दोनों मिलकर 155 दिन काम करेगा। अब देखिए अब एक दिन एक काम करेगा फिर एक दिन भी काम करेगा, अब दोनों को मिलकर हमें 155 दिन काम कराना है। मतलब हम यहाँ से बोल सकते हैं 2 आवर इक्वल टू 1 वर्क और काम कराना है 155, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं 155 वर्क इक्वल टू 1। तो इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा ओवरऑल बनता है 5 दूनी 10 और 15 दूनी 30 31। और देखिए मेरा 310 आवर काम में मेरा 155 वर्क क्यों हुआ है, मेरा टोटल वर्क था 160। मैंने क्या बोला था अंतिम 5 वर्क ये अपनी एफिशिएंसी से काम करेगा, मतलब लास्ट 5 वर्क ये एक दिन में काम करेगा, मतलब टोटल हो गया आपका 311। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया मतलब यानी ऑप्शन नंबर 4। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी रीजनिंग ये भी सीरीज का सिंपल क्वेश्चन ही है, ये भी सिंपल क्वेश्चन ही है। अब देखिए अब देखिए मैथ का नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ मिला। देखिए जब किसी धनात्मक भिन्न के वर्गमूल में 1 जोड़ा जाता है तो उत्तर 3 से 1/4 प्राप्त होता है, तो मूल भिन्न मतलब देखिए अगर मैं सपोज वो वर्गमूल a/b में अगर 1 जोड़ता हूँ तो हमें कितना प्राप्त होता है 13/4। तो अगर मैं इसको 1 को इस साइड लेके आऊँ तो मैं कितना बोल सकता हूँ 9/4 बोल सकता हूँ। अब मैं बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देता हूँ a/b इक्वल टू मतलब मेरा बन रहा है a/b इक्वल टू 81/16 बन रहा है। तो 18/16 को मैं क्या बोल सकता हूँ 16/85 1/16 यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये क्वेश्चन आप रीजनिंग मैथ दोनों बोल सकते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन बोल सकते हैं। जैसे कॉलेज में 100 छात्र छोटी परीक्षा के लिए उपस्थित हुए, इनमें से 15 ने परीक्षा 1 और 2 और 20 ने परीक्षा 1 और 3 और 15 ने परीक्षा 3 और 2 दी। केवल एक परीक्षा 2 और केवल 3 परीक्षा में प्रत्येक के लिए परीक्षा देने वालों की संख्या 20 है, तो कितने छात्रों ने सभी परीक्षा जैसे मैंने 3 सर्कल पर इस क्वेश्चन को आप वेन डायग्राम से बना सकते हैं। आप इसको मान लीजिए 1, इसको मान लीजिए 2, इसको मान लीजिए 3। अब देखो प्रत्येक ने एक में केवल एक में 20-20 मतलब ये भी 20 ये भी 20 ये भी 20। देखिए दोनों आपका 1 और 2 मिलके आपका काम कर रहा है 15।
और 2 और 3 काम मिल के कर रहा है 20 और 2 और 3 मिल के काम कर रहा है 15। यानी आप इसको बाय ऑप्शन भी ले सकते हैं। अगर आप यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट अगर आप यहाँ 5 मानते हैं, अगर आप इसको 5 लेते हैं तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपको। देखिए जो एक एक कर रहा हूँ ई बी सी मतलब इस पर तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए दोनों अगर देखिए ई मैक्सिमम में 3 है तो बोल रहा है कि 1 और 2 दोनों मिल के तो कुछ पार्ट इसमें भी आ रहा है, कुछ पार्ट इसमें भी आ रहा है। तो यानी अगर आप 15 में से अगर आप 5 अगर आप घटाइएगा तो बचा 10 बच रहा है। वैसे अगर आप इसको माइनस कीजिएगा तो बचेगा 15 और इसको भी माइनस कीजिएगा तो बचेगा 10। यानी आपको टोटल देख लीजिए 100 आ रहा है कि नहीं। आपको देखिए इधर आ गया आपका 60 70 80 80 आ गया इधर 20 40 20 30 60 इधर आपका 10 10 20 15 मैंने कहाँ गलत किया क्वेश्चन। हाँ तो हेलो फ्रेंड, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉलेज में 100 छात्र छुट्टी भी परीक्षा के लिए उपस्थित हुए। इनमें से 15 ने परीक्षा 1 और 2, 20 ने परीक्षा 1 और 3, 15 ने परीक्षा 3 और 2, केवल परीक्षा 1, केवल परीक्षा 2 और केवल परीक्षा 3 में से प्रत्येक के लिए परीक्षा देने वालों की संख्या 20 है। तो कितने छात्रों ने सभी 3 परीक्षा को दी। तो इस टाइप क्वेश्चन को पेन डायग्राम से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ से मैंने मान लिया 1 2 3, ये 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है। देखिए थोड़ा साउंड प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि अभी रात के 12-10 बज रहे, इसीलिए मैं थोड़ा साउंड को मर्ज करके बता रहा हूँ। देखिए प्रत्येक 20 मतलब ये 20 ये 20 ये 20 और देखिए ये आपका 15 है, ये आपका 20 है, ये आपका 15 है। तब तो देखिए आप टोटल ऐसे भी कर सकते हैं 20 40 20 30 60। इधर आपका क्या हो गया 15 30 और 20 50 हो गया -2x इक्वल टू आप लिख सकते हैं यहाँ से 100। तो मेरा यहाँ पे हो जा रहा है 2x इक्वल टू 10। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं x इक्वल टू 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 5, यानी ऑप्शन नंबर ए। आइए आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हाइट एंड डिस्टेंस पे है। एक 50 डेसीमीटर लंबी सीढ़ी को घर की दीवार पर निश्चित कोण पर टिकाने के लिए केवल खिड़की पर पहुंचती है। यदि खिड़की की जमीन से 48 डेसीमीटर ऊपर, तब सीढ़ी का आधार और दीवार के बीच की कोण। मतलब देखिए पेन टेप ले लिया, मतलब ये आपका दीवार है, ये आपका सीढ़ी है। सीढ़ी कितना मीटर ऊंचाई है 50 और ये जमीन से कितना दीवार तक पहुंचती है आपका 48 डेसीमीटर ऊपर। अगर मैं इसको रेशियो में काटता हूँ तो ये आपका हो जाएगा 24, ये आपको 25 और फ्रेंड देखिए 7 24 25 ये अपने आप में ट्रिपलेट होता है। 24 25 हो गया तो 7। देखिए सब में 2 2 से करके काटा हूँ तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 14। आपका 14 इस क्वेश्चन मतलब दोनों के बीच की दूरी हो जाएगा, यानी 14 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई थिंक मेरे हिसाब से आप देखिए मैथ के क्वेश्चन ये मिला, ये क्वेश्चन मैथ सिंपल ही मैं बोल सकता हूँ। देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 2.5, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो आप डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं डायरेक्ट सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू जो भी आपका दिया रहता है उसका 1/1 जो भी दिया है वो कर दीजिए।
तो यानी हम यहाँ से बोल सकते हैं 0.4, यानी 0.4 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई थिंक मैथ के देखिए और एक क्वेश्चन मिला। यदि 40 सही 3/5 लंबी स्टील की रॉड को काटकर 20 से 4/6 लंबी रॉड निकाल जाती है तो रॉड की शेष लंबाई। अब देखिए टोटल मेरा रॉड की लंबाई है 40 से 3/5, इसमें आपको निकालना कितना है, 20 - 4/6 निकालना। तो डायरेक्ट अगर घटाइएगा तो यहाँ से 20 बचा, प्लस अगर आप 2/3 यहाँ से हम काट दें, अगर हम एलसीएम लेते हैं तो मेरा हो जाएगा 15 हो गया। तो यहाँ से कितना हो गया मेरा 9 - 10, मतलब मेरा बच रहा है 20 - 1/15। अब देखिए इसको आप कैसे सॉल्व कीजिएगा। अब डायरेक्ट आप कितना 299/15 मिल सकते हैं। नहीं तो आप देखिए यहाँ पे देखिए माइनस है ना, तब देखिए टोटल 15 में से अगर आप एक घटाइएगा तो बचेगा 14, और मतलब माइनस सिंबल है तो यानी 20 में से पहले आप एक घटाइए, यहाँ से 19 बचा, और देखिए 15 में से एक घटाइए, आपका मतलब 14/15 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए मैथ के इस टाइप के एलसीएम पे अक्सर प्राय एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या x है, तो 18, 15 और 12 से विभाजित तो x का मान। तो अब देखिए 18, 15 और 12 का एलसीएम लीजिए। अगर आप एलसीएम लेते हैं 18, 15 और 12 का एलसीएम मेरा कितना आ जाएगा, 18, 15 और 12 का अगर हम एलसीएम, अगर हम देखिए जो आपका हाईएस्ट नंबर है उसको आप पढ़िए, आपको सारा डिवाइड चल जाए। यानी हम सपोज मान लेते हैं 180, तो 180 आपका 18 से भी जाएगा, 15 से भी जाएगा, 20 से भी जाएगा, हाँ, यानी मेरे एलसीएम निकल गया 180। देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मतलब 180 को अपना 9 4 सबसे लार्जेस्ट ही होना, अब इससे इसको डिवाइड दीजिए। तो अगर आप इससे इसको आप डिवाइड देते हैं तो 5 बार में, तो आपका बचता है 18 × 90, मतलब 999। फिर अगर आप 5 से डिवाइड देते हैं तो 18 × 90, मतलब मेरा शेष बच रहा है 90। अगर आप हटा देते हैं तो आपका इसका मल्टीपल मिल जाएगा, तो यानी हम बोल सकते हैं 999 में आप जो आपका बच रहा है उसको हटा दीजिए, 9900, मतलब 4 अंकों की सबसे लार्जेस्ट नंबर जो 180 से मल्टीपल हो वो ये है आपका, ये ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए √72 -√72 करके अगर आपको इन्फिनिटी मिले तो आप ऐसा 2 फैक्टर तोड़िए जिसका डिफरेंस 1 हो, मतलब 9 × 8। अगर आपका माइनस हो तो आपका मतलब छोटा वाला क्या है 8, तो यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 8। इसका देखिए तो को शॉर्ट ट्रिक बता, इसका बेसिक अगर आप सपोज आप इसको अगर आप x मानते हैं तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं, √72 - x = x लिख सकते हैं, और बोथ से स्क्वायर कर दीजिए तो आप 72 - x/x² कर सकते हैं। तो आप इसको ओवरऑल x² + x - 72, अब वही चीज़ आ गया। अब देखिए अब इस क्वाड्रेटिक को तो आपको सॉल्व करना आता ही होगा। 72 को ऐसा मल्टीपल में जोड़िए जिसका डिफरेंस 1 है, 8 × 9, अब 8 सबसे छोटा पोल है,
यानी 8 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड टाइम एंड वर्क पे है। कोई कार्य करने में बी और सी में जितना समय लेता है ए उससे 2 गुना समय लेता है, और ए और बी साथ में जो समय लेता है सी उसका 3 गुना समय लेता है। यदि ए बी सी तीनों एक साथ काम करते हुए कार्य करने में 6 दिन का समय लेता है तो एक किलो से कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। मतलब फ्रेंड आप बोल सकते हैं आप बी प्लस सी आपका जितना काम करेगा उस देखिए बी प्लस सी का 2 गुना काम करता है ए। फ्रेंड देखिए आपको पता है ना इफिशिएंसी इंटू टाइम इक्वल टू होता है टोटल वर्क होता है। तो अगर हम टोटल वर्क तो कांस्टेंट रहता है, तो मतलब इफिशिएंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टोटल वर्क। मतलब हम मेरा टाइम का रेशियो अगर ये रहा तो हम इफिशिएंसी का रेशियो निकाल सकते हैं यहाँ पे 2:1। वैसे ही मेरा दिया हुआ है ए और बी का भी दिया हुआ है, ए प्लस बी इक्वल टू सी का रेशियो दिया हुआ है मेरा कितना दिया हुआ है फ्रेंड ए प्लस सी के साथ काम करते कितना ए प्लस बी जो काम करते हैं सी उसका 3 गुना, मतलब सी उसका 3 गुना काम करेगा। अगर टाइम का रेशियो 1/3 है तो इफिशियंसी का रेशियो 1/3। अब देखिए हमें यहाँ पे इफिशियंसी को तीनों मिलकर तो आपका सेम इफिशियंसी काम करेगा। यहाँ पे देखिए तीनों मिलकर टोटल इफिशियंसी है 2 1 3 3 1 4। यहाँ है आपका सॉरी यहाँ है आपका 3 यहाँ आपका 4। तो दोनों का वो समान करना है, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई यहाँ 4 से मल्टीप्लाई, मतलब मेरा हो जाएगा तो देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका टाइम एंड वर्क पे है। कोई कार्य करने में बी और सी साथ में जितना समय लेता है ए उससे 2 गुना समय लेता है, और ए और बी साथ में जो समय लेता है सी उससे 3 गुना समय लेता है। यदि ए बी सी एक साथ काम करते हुए कार्य पूरा करने में 6 दिन का समय लेता है तो एक किलो उसके को कितने दिन में पूरा करेगा। पेन टिप ले लेते हैं पहले। देखिए इस क्वेश्चन का देखिए आपका जो इफिशिएंसी